नमस्कार दोस्तों। पॉजिटिविटी फेस्ट के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं चिंता, मतलब चिंता की बातें। तो चिंता करना अच्छा है या बुरा? चिंता के बारे में कहा जाता है कि चिंता से चतुराई घटे दूजा घटे शरीर। मतलब यदि आप चिंता करते हैं तो ये ना केवल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बुरा है, ये आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बुरा है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हमारी चिंता करते हैं उनको हम बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं कि नहीं, वो मेरे लिए फ़िक्रमंद है, मेरा ध्यान रखता है, मेरी मेरी चिंता करता है। तो चिंता करना ठीक है या गलत? तो चलिए आज चिंता का फॉर्मूला भी समझ लेते हैं कि कब तक चिंता करना ठीक है और कब चिंता करना गलत हो जाता है। तो यदि आप सिर्फ किसी की चिंता करते हैं, सिर्फ चिंता और चिंता किए जाते हैं, तो ना तो केवल ये आपके लिए बुरा है बल्कि उस इंसान के लिए भी बुरा है जिसकी आप चिंता करते हैं। कहीं ना कहीं उस चिंता की वजह से आप बेवजह की रोक टोक करने लगेंगे और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन यदि आप चिंता करते हैं और उस चिंता की वजह से आप इंस्पायर होके उस इंसान के लिए या उस कॉज के लिए कुछ करते हैं, जब आप चिंता की वजह से कुछ करते हैं तब वो चिंता केयर में कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ, वरी प्लस एक्शन बिकम्स केयर। तो जब आप चिंता के साथ काम को जोड़ देते हैं तब वो ख्याल रखना या ध्यान रखना बन जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो फॉर्मूला जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी सारी चिंताओं को केयर में, सारी वरीज को केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का नाम है वरी ट्री। जो आप में से जो लोग इसे और भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी जानकारी मिलेगी, किताबें वगैरह भी मिलेंगी। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा कि कैसे आप वरी ट्री को इस्तेमाल करके अपनी सारी चिंताओं को केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं वरी ट्री। पहली स्टेप इसकी ये है कि कैन यू डू समथिंग अबाउट वरी। आपके पास जिस बात की चिंता है, जिस बात का टेंशन आपको खाया जा रहा है, आप उससे रिलेटेड कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। यदि नहीं कर सकते हैं तो आपको उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई करीबी व्यक्ति फ्लाइट में जा रहा है और हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि वो पहुंचेगा कि नहीं, पहुंचेगा कि नहीं। अब वो फ्लाइट में बैठ चुका है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम जो करेगा पायलट करेगा। तो इसलिए हमें उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस ट्री की दूसरी आर्म ये कहती है, इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट द वरी। इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट द वरी, तब आपको ये सोचना है कि जो आप कर सकते हैं वो आप कब कर सकते हैं। यदि आप अभी इमीडिएटली कुछ कर सकते हैं तो फिर कर लीजिए एंड देन लेट द वरी गो। लेकिन यदि आप इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप प्लान कीजिए कि कब, किस समय आपका कुछ करना ठीक रहेगा या किस समय आप कुछ कर सकते हैं, और उस प्लानिंग को करके लेट द वरी गो। तो देखा आपने कि किस तरह, कितनी आसानी से हम अपनी सारी चिंताओं को एक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये ख्याल आता होगा कि यार ये तो थ्योरी है और थ्योरी को प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको और भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला देने वाला हूँ। सिंपल सा तरीका है, जब भी आपके पास कोई चिंता है सोचिए कि आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज़रूर कीजिए। हर बार जब आपको चिंता होती है कुछ ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। द की वर्ड इज़ डूइंग। जब आप हर बार जब आपको चिंता होती है कुछ करने लग जाएंगे ना, तब काम का बोझ आपको बहुत सारी चिंताएं करने से रोक देगा। जी हाँ, बैठे बैठे चिंता करना बहुत आसान होता है। कोई काम नहीं करना हो, जिम्मेदारी ना लेना हो, तो हर आदमी बैठ के चिंता कर सकता है। जब आप ये कमिट कर लेंगे कि हर बार जब मुझे चिंता होगी मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, थोड़े दिनों में आप खुद भी चिंता करना, बहुत ज़्यादा चिंता करना छोड़ देंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसे उन सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप चिंता करते हैं और जिनकी आप केयर करते हैं। कल वापस आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।